इससे पहले हम 2-3 डॉक्टर से मिले भी गए थे, उसके बाद यहाँ पे ले गए अंतिम। अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, देख सुन सही से हो रहा, अब ठीक हो गया। पेशेंट को होता क्या है कि इधर उधर भटक जाता है, डॉक्टर के पास सही समय पर नहीं आता है, जिसके कारण उसका डायग्नोसिस लेट हो जाता है, पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का उम्मीद भी नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, बहुत पेशेंट पहले से बहुत बेटर है, पेशेंट बातचीत कर रही है, खाना खा रही है, मेडिसिन भी हो रहा है। 2-4 दिन में हम लोग इसको छुट्टी का प्लान भी कर रहे हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। बिहार मिथिला न्यूज के इस हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलुपति। बिहार मिथिला न्यूज के इस हेल्थ कैप्सूल से हजारों मरीजों को फायदा पहुंचा है। इसी के तहत आज हम आपको दरभंगा के आरबी मेमोरियल में ऐसी ही एक पीड़ित महिला मरीज आई जो करीब 1 से 1.5 महीने अधिक बुखार से परेशान थी, लेकिन कई जगह भटकने के बाद उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अंत में उसे किसी ने आरबी मेमोरियल जाने की सलाह दी। जब वह मरीज आरबी मेमोरियल पहुंची तो वहां उसे पता चला कि उसे कई और अन्य बीमारी भी है। बाद में उसका इलाज किया गया। 1 सप्ताह के बाद अब उसे दर्द से भी मुक्ति मिली और वो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही है। इसलिए जब भी 1 से अधिक बीमारी हो तो किसी ऐसे डॉक्टर से सलाह और इलाज कराने से बेहतर है कि जहां सुपर स्पेशलिटी हो वहां इलाज करें, वरना समय के साथ बीमारी लाइलाज हो जाती है। इस खबर को अधिक से अधिक जनहित में शेयर करें ताकि अन्य मरीजों को भी फायदा मिल सके। हमेशा देखा जाता है कि जो अशिक्षित होते हैं वो अशिक्षित या झोला छाप डॉक्टरों के संपर्क में अधिक आ जाते हैं। ऐसे ही एक मरीज को हम बता दें जिसका नाम सीता देवी था। सीता देवी अपने पुत्र के साथ कई डॉक्टरों से इलाज कराए। उनकी समस्या थी, उनको बुखार था और ये बुखार छूट नहीं रहा था। इसके साथ ही कई अन्य शरीर में समस्या उत्पन्न होने लगी थी। इस परिस्थिति में कई डॉक्टरों से उन्होंने सलाह ली। सलाह लेने के बावजूद दवा चला, लेकिन इलाज होने के बावजूद ठीक नहीं हुआ। अंत में उन्हें आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल आना पड़ा, जहां डॉक्टरों ने पूरी टीम के साथ इसकी मदद की और अब मरीज स्वस्थ है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। आपकी कौन रेंज हो? माँ लेंगे। क्या दिक्कत थी उनको? इनको सर 1 महीना से बुखार लग रहा था। तो इससे पहले आप कहाँ इलाज करवाए? इससे पहले हम 2-3 डॉक्टर से मिले, उसके बाद डीएमसी भी गए थे, उसके बाद यहाँ पे ले गए अंतिम। यहाँ कब से इलाज चल रहा है इनका? इनका सर 1 सप्ताह हो गया, 6 तारीख से। अभी ये कैसा महसूस कर रहे हैं? वो अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, ऐसे यूनिट में है सर, और देख सुन सही से हो रहा, अब ठीक हो गया। अब इस मरीज की केमिस्ट्री समझिए। डॉक्टर तो अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग विभाग का इसका इस्तेमाल कर लिए, लेकिन ये मेडिसिन में सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से इसकी गंभीर बीमारी और बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि लगातार 1 माह से बुखार हो रहा था, जिस वजह से खाना पीना बंद हो गया था, शरीर में अन्य समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। लेकिन आरबी मेमोरियल का किसी ने सलाह दिया, क्योंकि ये कई डॉक्टरों से दिखाने के बाद तंग आ चुकी थी। अंत में इसे सरकारी अस्पताल में भी ले जाया गया, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने सही इलाज नहीं की। अंत में आरबी मेमोरियल में 1 सप्ताह से इलाज के बाद अब वह स्वस्थ महसूस कर रही हैं और खाना पीना भी खा रही हैं समय पर। क्या नाम है आपका? सीता देवी। घर कहाँ है? असगांव। क्या समस्या थी आपको? बुखार कब से? बहुते दिन। फिर भी कब से, कितना दिनों से? 1 महीना से। खाए छलिए ना तो दाना पाना खाए छलिए सब चीज। असगांव की सीता देवी जो 1 महीना से बुखार से पीड़ित थी, जब आरबी मेमोरियल पहुंची तब उसकी हालात अचेतावस्था में थी, यानी कि वो अपने अचेत अवस्था में आरबी मेमोरियल में भर्ती हुई। उसको बीपी भी अधिक बढ़ी हुई थी। मरीज काफी गंभीर अवस्था में आरबी मेमोरियल में भर्ती हुआ। जैसे ही भर्ती हुआ, डॉक्टरों की पूरी टीम, पैरामेडिकल की टीम के साथ इस सीता देवी का इलाज प्रारंभ किया गया।
और कहा जाता है कि धीरे धीरे स्थिति इसकी सामान्य होने लगी। लेकिन अब ये स्थिति है कि मरीज उठकर बैठता है, जो कि पहले अचेतावस्था में थी। जब पेशेंट आई थी तो उसको इमरजेंसी में रखना पड़ा। बीपी बहुत कम था, बीपी सपोर्ट के लिए उसको नॉरेट लगाना पड़ा। जब पेशेंट का बीपी इंप्रूव कर गया, फिर उसको डायग्नोसिस हुआ। डायग्नोसिस में लंबर पंक्चर हुआ, उसमें जो है सो प्रोटीन लेवल इंक्रीज था, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर डायग्नोसिस उसका ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस बना। जब पेशेंट फिर कॉन्शियस हो गई तो फिर उसको हम रिकवरी में शिफ्ट किए हैं। अभी पेशेंट रिकवरी बेड नंबर 5 पर है। पेशेंट कॉन्शियस है, पेशेंट मतलब बैठी हुई है, उठती बैठती है, मूवमेंट भी करती है, पहले से बहुत रिकवर है। मरीज की हालत चिंताजनक तब हो जाती है जब वो सही समय पर सही डॉक्टरों से इलाज नहीं करा पाती और बीच में कई ऐसे बिचौलिए होते हैं जो झोला छाप डॉक्टरों की दवा चलाकर मरीज की हालत और बिगाड़ देते हैं। इस परिस्थिति में इस मरीज का जब बीपी हाई हो चुका था और आरबी मेमोरियल में तुरंत इसे कंट्रोल किया गया। अब वो मरीज स्वस्थ है, चल फिर रही है, खाना भी खा रही है और समय पर दवा भी ले रही है। खासकर मरीज को जो बीमारी थी वो बीमारी अगर पहले ही आरबी मेमोरियल में इलाज हो जाता तो आज मरीज को इतनी परेशानी नहीं होती। अब इसे 9 महीना और दवा खाना पड़ेगा जो डॉक्टरों की निगरानी में रहेगी। जनता को यही देना चाहते हैं कि कोई भी जैसे यह ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है तो यह जो है एक्यूट कंडीशन नहीं होता है। पहले से ही उसको बीमार रहा होगा, सही समय पर सही डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और बीमारी का पहचान हो जाता है। और जैसे ही बीमारी का पहचान होगा, डायग्नोसिस हो जाएगा तो उसका सही समय पर ट्रीटमेंट होगा तो पेशेंट बहुत जल्दी ही रिकवर कर जाएगा। पेशेंट को होता है क्या है कि इधर उधर भटक जाता है, डॉक्टर के पास सही समय पर नहीं आता है, जिसके कारण उसका डायग्नोसिस लेट हो जाता है, पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का उम्मीद भी नहीं हो पाता है। लेकिन अभी पेशेंट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, बहुत पेशेंट पहले से बहुत बेटर है। पेशेंट बातचीत कर रही है, खाना खा रही है, मेडिसिन भी हो रहा है। 2-4 दिन में हम लोग इसको छुट्टी का प्लान भी कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके 1-2 दिन में इसको दे देंगे। फिर उसको घर पर जो है सो 9 मंथ का इसका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग चलेगा, फिर वो पेशेंट क्योर हो जाएगा। यह एक संदेश ही नहीं, सुझाव है उन तमाम मरीजों का, खासकर अशिक्षित और बुद्धिमान मरीजों का। अशिक्षित को तो जानकारी होती नहीं है, वो अब खुद किसी न किसी बिचौलिए या एजेंट पर निर्भर करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान मरीज होते हैं वो इतनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं कि वो अपने इलाज में विलंब कर देते हैं और जिसके वजह से ये बीमारी धीरे धीरे लाइलाज होती है और ये समय आ जाता है कि मरीज को उस बीमारी से निजात दिलाने के लिए महीनों या सालों दवा खानी पड़ती है। लेकिन उस दरमियान भी उसके शरीर में कष्ट रहता है। इस कष्ट के निवारण के लिए बिहार मिथिला न्यूज तमाम दर्शकों को यह सही सलाह देती है कि जैसे ही आपके शरीर में कुछ न कुछ बीमारी से संबंधित लक्षण प्रकट हो, तुरंत आप संबंधित, हम इस बात पर बार बार गौर कर रहे हैं, संबंधित डॉक्टरों से ही इलाज कराएं और समय पर इलाज कराएं। जो पैसा आपको बाद में खर्च होगा वो पैसा कम ही लगेगा समय पर इलाज कराने से, लेकिन आप इलाज से अब स्वस्थ हो सकते हैं। आरबी मेमोरियल के डॉक्टरों की टीम ने जान बचाई, इसके लिए मरीजों ने धन्यवाद भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।